नमस्कार। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ चूरू की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर जेबी खान, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर, आपके सामने ईवीएम मशीन को किस प्रकार आपको तैयार करना है, किस प्रकार उसकी जांच करनी है, उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को तैयार करने में, इस मैटर को तैयार करने में मेरे साथ मेरे जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर सोमेश शर्मा, डॉक्टर मूलचंद, डॉक्टर बीएल मेहरा, मोहम्मद जावेद खान, इन्होंने सहयोग किया और इसके साथ प्रमोद सैनी ने इस पीपीटी को तैयार करने में सहयोग किया। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आगामी कुछ दिनों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। उसमें किस प्रकार हम ईवीएम मशीन को तैयार करेंगे और पोल प्रोसेस, पीओ के दायित्व के लिए भी हम अलग अलग वीडियो बनाकर आपके समक्ष लाएंगे। तो आप हमारे वीडियो देखते रहिए। आप सभी से एक निवेदन कि कोरोना महामारी के मद्देनजर कोरोना गाइडलाइन जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा हम सब के लिए लागू की गई, उसका अक्षर से अनुपालना करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना जरूर करें। सबसे पहले जब हमें ईवीएम मशीन दी जाती है तो हम ईवीएम मशीन को जैसे ही हमें प्राप्त हो जाती है तो हमें उसको चेक करना है कि उसके एड्रेस टैग जो हमें दिए गए हैं वही उसके ऊपर अंकित है, उसी वार्ड की, उसी बूथ की हमें ईवीएम मशीन दी गई है। सीयू चालू कंडीशन में है और बीयू भी चालू कंडीशन में है। उनका एड्रेस बार से, एड्रेस टैग से हम मिलान कर लेंगे और उसके बाद इसमें हमें दो तरीके के चुनाव एक साथ संपन्न करवाने हैं और दोनों तरह के चुनावों के लिए, जिला परिषद चुनाव के लिए और पंचायत समिति चुनाव के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मशीन दी जाएगी। तो जो जिला परिषद चुनाव होंगे उनके लिए जो बैलेट यूनिट दी जाएगी उस पे पीले रंग का मतपत्र होगा और पंचायत समिति चुनाव के लिए जो बैलेट यूनिट दी जाएगी उसमें नीले रंग का मतपत्र लगा हुआ होगा। यानी हम मतपत्र देखकर ही उसकी पहचान कर सकते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि जिला परिषद की जो बैलेट यूनिट है वो जिला परिषद की सीयू के साथ ही जुड़े और पंचायत समिति के लिए जो बैलेट यूनिट है वह पंचायत समिति की सीयू के साथ ही जुड़े। ये हमें ध्यान रखना है चुनाव के दौरान। ये जब आपको प्राप्त हो जाती है तो हम उनको मेज पे रखने का जो तरीका है वह भी हमें ध्यान रखना है। दोनों का अलग अलग वोटिंग कंपार्टमेंट होगा और वोटिंग कंपार्टमेंट में दोनों के बीच में पर्याप्त दूरी रखनी है और उनकी जो वायरिंग है वो इस प्रकार से सेट करें कि वो मतदाताओं के पैरों में न आए और कोई उसमें उलझे नहीं। तो ये भी हमें इसका ध्यान रखना है और उसका जो कंपार्टमेंट का छेद है वो ज्यादा बड़ा नहीं हो ताकि मत की गोपनीयता बनी रहे। ये जो आपको दी जाएगी, जैसा कि मैंने बताया, जिला परिषद सदस्य के लिए पीले रंग का बैलेट उसके ऊपर लगा होगा बैलेट यूनिट पे, तो हमें पहचान हो जाएगी कि ये जिला परिषद सदस्य के लिए है। और नीले रंग का जब बैलेट लगा हुआ है तो ये पंचायत समिति सदस्यों के लिए जो मशीन है वो हमें पहचान हो जाती है उसकी। उसमें खोलने के लिए उसमें नोब होते हैं, दोनों नोब को जब हम एक साथ दबाएंगे तब वो सीयू और बीयू के जो कैरिंग केस है वो खुल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब हम उनको खोल लेते हैं, उसकी जांच करते हैं, तो इस प्रकार आपके सामने ये सीयू कंट्रोल यूनिट का बॉक्स है और ये बीयू बैलेट यूनिट का बॉक्स है। उनको हम ओपन करके उनकी लीड है, उनके ऑन ऑफ बटन है, लीड लगने का स्थान है, वो सारा हम चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद सबसे पहले हम बैलेट यूनिट को देखते हैं। बैलेट यूनिट में क्या क्या पोर्शन होते हैं। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे, यह चीज प्रदर्शित करता है कि आपके बूथ में, आपके क्षेत्र में कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अनुसार अगर 16 से ज्यादा कैंडिडेट होते हैं तो 2 बैलेट यूनिट काम में आती है। इसलिए यहां पे 01 और 02 2 बैलेट यूनिट होती है, वरना 01 ही इसमें अंकित होता है। ये उम्मीदवार कितने हैं उनके लिए मत अंकित करने के लिए नीले बटन है। जितने उम्मीदवार होंगे उतने ही नीले बटन होंगे। अन्य सारे बटन जो नीचे के बटन है वो व्हाइट यानी मास्क्ड होंगे और सफेद रंग के होंगे। जितने उम्मीदवार है, तो आप ये चेक कर लें कि जितने उम्मीदवार है उतने ही बटन है वो नीले हैं, अन्य बटन मास्क है। ये जब वोट डाला जाएगा तो ये वाली जो लाइट है, बत्ती है, ये जलती है जब भी वोट डाला जाएगा और ये बैलेट लगाने का स्थान है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बैलेट लगाने की जो लाइन है ये इस लाइन से मिलती है। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि ये लाइन एकदम सीधा लगा हुआ होता है। और ये पिंक पेपर सील जो है
यह पिंक पेपर सील हमेशा नीचे ही लगती है, चाहे कैंडिडेट 2 हो चाहे 16 हो, पिंक पेपर सील लगने का स्थान यही होता है। तो बैलेट यूनिट आपने चेक कर ली, इसके ऊपर एड्रेस टैग लगा होता है, आपको अलॉटेड बूथ की ही बैलेट यूनिट आपको दी गई है। इसके पीछे की ओर हम इसके क्रमांक चेक करते हैं, तो यहां पे व्हाइट रंग का एक टैग लगा होता है जिसपे इसके सीरियल नंबर होते हैं, और ये सीरियल नंबर वही होते हैं जो यहां पे एक ब्रास टैग लगा होता है, ये ब्रास टैग में यही नंबर इसमें दोनों में इंकित होते हैं, तो आप इससे इसके सीरियल नंबर का मिलान कर लेंगे। बैलेट यूनिट जो है उसकी पिंक पेपर सील भी आपको चेक करनी है कि वो पिंक पेपर सील एकदम सही है और उस पर कोई कटी फटी नहीं है, और एड्रेस टैग भी आप सुनिश्चित कर लें कि जो आपको दिया जा रहा है उसी मतदान बूथ की आपको बैलेट यूनिट दी गई है। कंट्रोल यूनिट सीयू, सीयू को अगर हम देखें तो सीयू में ये यहां पे डिस्प्ले होता है जहां पे प्रदर्शन होते हैं, जैसा हम वोट डालते हैं, डिलीटिंग करते हैं, क्लोज करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, तो ये इसकी डिस्प्ले यूनिट होती है। ये जब भी इसको ऑन किया जाता है तो ये पावर ऑन लैंप होता है इसका। यहां पर बैटरी सेक्शन, ये बैटरी इसमें लगी हुई होती है, और ये बैटरी सेक्शन जो है वो हमेशा आपको सील मिलता है, और इसी के साथ ये कैंडिडेट सेट सेक्शन होता है, ये भी आपको सील मिलेगा। यहां पर पिंक पेपर सील होगी जिसपे भेल के इंजीनियर के हस्ताक्षर होंगे और आरओ के हस्ताक्षर होंगे, ये पिंक पेपर सील पहले से लगी हुई होगी। और ये क्लोज बटन जो काला रबड़ का यहां पे एक नोब होती है, ये क्लोज बटन जब भी मशीन को हम वोटिंग बंद करेंगे ये क्लोज बटन आपको दबाना होगा। ये टोटल बटन है, कितनी बार भी इसको दबाया जा सकता है, जब भी आपको चेक करना है कितने वोट कास्ट हो गए टोटल बटन से। बैलेट जब जारी करना होता है किसी को वोट डालने के लिए तो यहां पे बैलेट बटन है, यहां पे रिजल्ट सेक्शन होता है, और जब भी आपने बैलेट जारी कर दिया तो ये इसकी बीजी लैंप जारी हो जाती है, यानी बीजी लैंप है, आपने बैलेट जारी किया हुआ है, जब तक बीयू में बैलेट नहीं डाला जाएगा ये बत्ती जो है लाइट जली रहेगी, और यहां पे इसकी ये क्रम संख्या अंकित होती है। इसमें ये बैलेट जैसे ही हम मत जारी करते हैं यहां से जारी करना होता है। टोटल बटन जैसा कि मैंने बताया, जब जब आपको मालूम करना होता है कितने वोट डल चुके, ये टोटल बटन से मालूम कर सकते हैं। ये सीयू का पीछे का भाग है जहां पे नोब हम वायर जोड़ते हैं बीयू से, इसको यहां पे इस तरीके से दोनों उंगलियों से हम इसको ओपन कर सकते हैं। जब ओपन करते हैं तो उसमें ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, और इसके साथ ये लीड लगाने की नोब है। लीड लगाते वक्त इतना ही ध्यान रखना है, लीड में भी लाल और काला पार्ट होता है, तो लाल पार्ट लाल से मिलाना और काला पार्ट काले से मिलाना, और आपकी लीड इसमें इंसर्ट हो जाती है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये जब हम क्लोज रिजल्ट क्लियर रिजल्ट सेक्शन को खोलते हैं तो उसमें क्लोज फिर रिजल्ट और क्लियर, ये सीआरसी का पार्ट है। जब हम मशीन को पहले तैयार करते हैं, मॉक पोल करवाते हैं, उस वक्त हमें सीआरसी करके और इस मशीन को तैयार करनी होती है। मॉक पोल कैसे करवाया जाता है इसकी प्रक्रिया के लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मॉक पोल किस प्रकार करवाया जाना है। ये जो हम उसके बाद जब हमने जांच कर ली और हमें वास्तविक मतदान आरंभ करना है तो हमें इस मशीन को सील करना होगा। तो सील करने से पहले सबसे पहले हम रिजल्ट सेक्शन, जो आंतरिक सेक्शन है, रिजल्ट सेक्शन को उसको सील करेंगे, पिंक पेपर सील के द्वारा उसको सील किया जाएगा। और उसको सील करने की प्रक्रिया किस प्रकार है कि इसमें आप देखिए कि सबसे पहले यहां पे नोब होती है, उसके अंदर हम इस पिंक पेपर सील को डालेंगे, और उस पिंक पेपर सील फटे नहीं उसके लिए उसके सपोर्ट में एक छोटा गत्ता, कार्डबोर्ड का गत्ता हम इसके पीछे सपोर्ट में यहां पर लगा देंगे। इसको लगाते वक्त यही ध्यान रखना है कि जब ये बंद हो तो ये सीरियल नंबर ऊपर दिखे, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ये उल्टी सीधी कैसे लगनी है, ये सीरियल नंबर आपको दिखने चाहिए, और ये मतदान जो अभिकर्ता है वो नोट करना चाहे तो वो नोट भी कर सकता है। तो इस प्रकार इसको लगाकर इसका नोब हम बंद, ढक्कन बंद कर देंगे, लीड बंद कर देंगे, और इसके बाद इसमें एक स्पेशल टैग लगता है। स्पेशल टैग जो होता है वह जो क्लोज सेक्शन है वहां पर लगता है, और एक विशेष प्रकार का टैग होता है। इसमें इसकी सीरियल क्रमांक 0001 से 99999 तक हो सकती है, ये इस पे पहले से अंकित होगी। इसके साथ आपको इसमें सीयू के नंबर लिखने होते हैं, सीयू के नंबर आप इसमें अंकित करेंगे, और ये इसको तैयार किया जाएगा। सील इसके यहां पर छेद होता है, उस छेद से धागा निकालकर इसको सील करना होता है, चपड़ी लगाकर सील करनी होती है। उसके बाद पीओ भी इस पे हस्ताक्षर करेंगे, और
जो मतदान अभिकर्ता वहां उपस्थित है वो भी इस पर हस्ताक्षर करना चाहे तो उनको भी हस्ताक्षर इस पे करवाने हैं आपको। ये स्पेशल टैग आपको ज्यादा संख्या में दिए जाएंगे ताकि कोई खराब हो जाए तो उसको आप बदल सके। इसको गांठ जहां पे इस जगह आपको लगनी है और उसमें से निकाल के जहां आप गांठ लगाएंगे उस गांठ को चपड़ी से सील करना है, ये आप ध्यान रखेंगे गांठ को। और इस तरीके से जब तैयार हो जाता है ये स्पेशल टैग, तो ये क्लोज बटन है, इसमें आपने इसको फिट कर दिया और फिट करके ये हस्ताक्षर करा दिए, ये सीयू के आपने नंबर लिख दिए और ये नंबर पहले से ही प्रिंट होते हैं इसके अंदर। तो इस प्रकार, और ये हमने रिजल्ट सेक्शन पिंक पेपर सील से सील करते हैं। यहाँ पे इसको ग्रीन दिखाया गया है लेकिन पिंक पेपर सील से इसको सील किया जाता है। उसके बाद हम ढक्कन को दबाकर बंद कर देंगे और ढक्कन को दबाकर बंद करने के बाद इसकी सीलिंग की प्रोसेस करेंगे और इस पे एड्रेस टैग हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको बाहरी आवरण को स्ट्रिप सील से सील करते हैं और स्ट्रिप सील से सील करने का भी एक तरीका, बहुत आसान तरीका है। ये स्ट्रिप सील आपको लेनी है और लेकर आपको सबसे पहले ए, इस पे अंकन होता है ABCD, आपको ए मशीन को यूं सामने रखकर और ए आपकी तरफ दिखता हुआ, यानी आप उसको पढ़ सके सीधा, तो उस स्ट्रिप सील के ए को आपकी तरफ पढ़ता हुआ दिखता हुआ आपको रखना इस प्रकार, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। इन्होंने ए को रखा, इसके ऊपर से वैक्स पेपर हटा देते हैं। वैक्स पेपर हटा के ये जो लीड है पिंक पेपर सील की, इस लीड को आप इसके ऊपर चिपका देंगे तो ये इधर आ जाएगी। फिर इस बी का वैक्स पेपर हटाएंगे हम और इस बी को इसके ऊपर चिपका देंगे, इधर इस साइड में चिपका देंगे। तो इस तरीके से इधर लाके हमने इसको चिपका दिया है। अब बी को चिपकाते ही सी आ जाएगा, यहां पर ये सी आया और इस सी का हमने वैक्स पेपर हटा दिया। तो ये वैक्स पेपर खुलने के बाद ये जो ऊपर वाला लीड है इस पिंक पेपर सील का, इसको लाकर हम इसके ऊपर चिपका देंगे। तो ये यहां पे आप देखिए, यहां पे इसको चिपका दिया गया है। जब ये चिपक गई तो अब इसको इस मशीन के चारों ओर हम घुमाएंगे। इस तरीके से हमने चारों ओर इसको घुमाते हुए स्ट्रिप सील इसको पूरा रोल करते हुए और हम यहां पर लाएंगे तो इसका डी सेक्शन आ जाएगा। डी जो अंक है अल्फाबेट वो आ जाएगा। इसका वैक्स पेपर उतार के हम यहां पर चिपका देंगे और चिपकाने के बाद ये पिंक पेपर सील से सील हो गई। उसके बाद इस पे एड्रेस टैग हम यहां पर लगा देंगे। बैटरी सेक्शन और कैंडिडेट सेट सेक्शन पहले से ही सील आएगा, इस सेक्शन पे यहां पर हम इसको एड्रेस टैग हमारा तैयार करके, अब ये सीयू वास्तविक मतदान के लिए तैयार हो गई। ये प्रक्रिया जब आप करें तो एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखें कि हमारी सीयू स्विच ऑफ होनी चाहिए। बटन पीछे से ऑन ऑफ का बटन है, वहां से हम स्विच ऑफ कर देंगे। ये बात विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे। तो स्विच ऑफ करके इसको तैयार करेंगे। तो ये हमारी सीयू तैयार हो गई। अब हम इसको पीछे से लीड खोलकर और जो बीयू है उसकी लीड इसमें जोड़कर दोनों को वास्तविक मतदान के लिए तैयार कर देंगे। अब जब वास्तविक मतदान हो गया, बैलेट जारी किया, वोट कास्ट हो रहा है, 20-20 में आपने टोटल बटन देखा और जब मतदान समाप्त हो गया तो सबसे पहले क्लोज बटन का जो सेक्शन है उसके ऊपर जो रबड़ केप है उसको हटाकर हम मशीन को क्लोज करेंगे। ये ध्यान रखना आपको, जैसे ही मतदान प्रक्रिया समाप्त हो जाती है सबसे पहला काम हम उसको क्लोज करेंगे। अब उस पे टोटल बटन दबा के और मतदाता कितने वोट उसमें कास्ट हो चुके हैं वो संख्या देखेंगे और उसको निर्धारित प्रारूप 14 में अंकित करेंगे। ये ध्यान रखना है कि मशीन में दर्ज वोट और मतदाता रजिस्टर में दर्ज वोट की संख्या इक्वल होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। ये बीच-बीच में जब भी आप टोटल के बटन दबाते हैं तब उस वक्त आप मतदाता रजिस्टर से भी मिलान करते रहें कि दोनों में सिमिलरिटी चल रही है। उसके बाद क्लोज बटन के ऊपर हम वापस रबड़ केप लगा देंगे और कंट्रोल यूनिट का जो रियर कंपार्टमेंट है उसको खोलकर सीयू को स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद हम उसकी लीड वगैरह है वो बीयू की लीड निकाल लेंगे, बीयू को उससे सेपरेट कर लेंगे और दोनों सेक्शन को फिर उसमें जो इनके कैरिंग केस है उसमें डालकर इनको सीलिंग करना होता है। तो पीछे खंड को वापस बंद करेंगे, बीयू सीयू को कैरिंग बॉक्स में वापस रखेंगे, कैरिंग बॉक्स में लगे छिद्रों में धागा डालकर एड्रेस टैग लगा देंगे और उस एड्रेस टैग में और जो चीज मतदान अभिकर्ता नोट करना चाहे उनको नोट करा देंगे और उनके हस्ताक्षर भी करवा देंगे। ये चीज ध्यान रखना, जब भी मॉक पोल करवाएं सीआरसी करना मत भूलना। सीआरसी बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो सीआरसी प्रक्रिया करना आप मत भूलना। आप हमारे वीडियो इस तरह देखते रहें, हम सारी प्रक्रियाओं के वीडियो लाएंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से वीडियो आप देखते